सरकार ये भी कह रही है कि हम सीना चीर के तो नहीं दिखा सकते कितने संवेदनशील। आप सीना नहीं चीर सकते क्योंकि आपके सीने में मैल भरा हुआ है। आपको पता है कि आप किस तरीके से धांधलियों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप चीर भी नहीं पाएंगे सीना। इस सीजेपी से मैं ये कह सकता हूँ कि सीजेपी अगर कहीं किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं भी बन पा रही है तो अब सीजेपी को भी अपने आप को विस्तार करना पड़ेगा कि कुछ उनके लोग, उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बच्चों के साथ आके आंदोलन में बैठे। हाँ, मतलब ये जस्टिफिकेशन कैसा है कि पहले भी ऐसा होता था। फिर बदलाव किस बात का? बदलाव इंसान इसलिए करता है कि जो हो रहा था हमको वो रोकना है। मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मोदी को भी संज्ञान लेना चाहिए। कम से कम एक ट्वीट के माध्यम से सोरेन साहब को कहना चाहिए कि भाई देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, क्योंकि अब तो वो इन सब मुद्दों पे बोलने लगे हैं, उनको समझ में आ गया है, तो उनको लिखना चाहिए, सोरेन साहब को पत्र ही लिखना चाहिए कि भाई आपकी सरकार में जो आंदोलन हो रहा है, जो युवाओं को बारिश में भीगते हुए ज़मीन पर बैठते हुए मैं देख रहा हूँ, ये पीड़ा मैं नहीं सहन कर पा। जब विपक्ष से सवाल करे, हमने उनके जितने भी ट्वीट्स देखे हैं वो कांग्रेस को पूछते हैं, जबकि यहाँ पर सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। कांग्रेस और आरजेडी उनके एलाए हैं। कांग्रेस को बलि का बकरा बना देंगे तो ऐसा हो जाएगी कांग्रेस का ये अलाइन टूट करके हमें मौका मिल जाए तो हम सरकार में आ जाएंगे। ये आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ तो 21 राज्यों के दिल टूट जाएंगे। 21 राज्यों की सरकार चाहती है कि ये आंदोलन चले। मैं तो कहता हूँ बीजेपी विपक्ष में है। आप जब किसी राज्य को चुनाव जिताना हो तो आपके सारे राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में पहुंच जाते हैं। मैं तो कहता हूँ 21 दिन आंदोलन चले तो एक एक दिन सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आकर के बच्चों के मंच से बच्चों की आवाज बने। ये काम तो विपक्ष को ही करना होगा। विपक्ष क्या है? विपक्ष को अपॉइंट किया है सोरेन साहब ने, या कोई भी सरकार विपक्ष को अपॉइंट करती है क्या? विपक्ष भी तो जनता के वोट से चुन के आ रहा है ना। उसकी जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ललन टॉप की टीम रांची में मौजूद है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 5 दिनों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो इनका प्रोटेस्ट चल तो 10 दिन से रहा है, लेकिन इस स्टेडियम में 5 दिन से बैठे हुए हैं। हम इस समय स्टेडियम में मौजूद नहीं हैं, हम एक होटल के कमरे में हैं। क्यों? क्योंकि हम अभिनय सर से बात करने वाले हैं। प्रोटेस्ट साइट पर हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी भीड़ स्टूडेंट्स की, और उस भीड़ में कैसे जैसे तैसे अभिनय सर ही बाहर निकल के गाड़ी तक पहुंच पाए, तो हमने कहा बात करना ज़रूरी है, वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो सर, कैसा माहौल था पहले तो ये बताइए आज। आज मैं इतने सारे बच्चों से मिला, आपने तो देखा ही, और यहाँ पे हमें झारखंड और बिहार में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। मैं ये बात ऑनलाइन कहते भी रहता हूँ कि बच्चे सिर्फ छूना चाहते हैं, और इतने सारे बच्चों से उनकी समस्याएं सुनना, जो समस्याएं हम तक या हम जैसे लोगों तक पहुँच भी नहीं रही दिल्ली में, और ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ स्पेशली इसीलिए आया था। मेरे ऊपर भी ये प्रेशर था कि मैं एक वीडियो जारी करूँ, तो पहले मुझे समस्या को समझना ज़रूरी था कि यहाँ पता चल रहा है कि दूर से जो दिख रहा था कि ये जेपीएससी का आंदोलन है, तो पता चल रहा है ये जेएसएससी का भी आंदोलन है। यहाँ पे जे टेट के भी बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ आंसू लिपिक भर्ती के भी बच्चे बैठे हुए हैं, जिसका 2 बार सरकार ने फॉर्म भरा लिया, 2 बार पैसे ले लिए, उसके बाद भर्ती रद्द कर दी। आप सोचिए कि यहाँ पे 21वीं सदी के भारत में हम लोग जहाँ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम बताते हैं यूपीआई पेमेंट हम ले आए, इतना टेक्नोलॉजी में भारत आगे जा रहा है, भारत एआई में धमाका करने वाला है। उस दौर में हमारे राज्यों के, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, वहाँ के युवा सोचिए पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2015 की भर्ती अभी तक नहीं क्लियर कर पाए आप 11 सालों में। और आपने आज सोरेन साहब का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहरी नहीं है, गूंगी नहीं है, हमें सब पता है, संवेदनशील हैं। ये आपकी संवेदनशीलता है कि यहाँ बच्चे 5 दिन से आपको आपकी समस्याएं गिनवा रहे हैं, और उनको क्यों नौबत आई समस्या गिनवाने की? अब तक आप कहाँ थे? 1 साल से तो आप शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं। क्यों साहब? 1 साल से झारखंड में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं। सारे मंत्रालय मुख्यमंत्री ही संभालेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से अब सरकारों को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को, एग्जाम व्यवस्था को, भर्तियों को सरकारी राजस्व का साधन बना लिया है। ये लोग भर्तियां निकाल ही इसीलिए रहे हैं। सोचिए 2015 में 1000 रुपये लिए, पेपर नहीं कराया, दोबारा फिर कह रहे हैं 100 रुपये लेकर पेपर कराएंगे। ये मुझे बच्चों ने बताया है। ये सब कुछ बच्चों ने इतने सारे डॉक्यूमेंट लिख के दिए। परेशान है बच्चे, उम्मीद की किरण से देख रहे हैं। मैं आया तो उनको लगा कि सर आप हमारी आवाज को बुलंद करिए, और सरकार कह रही है हम संवेदनशील हैं। वहाँ लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि हम सीना चीर के तो नहीं दिखा सकते कितने संवेदनशील। आप सीना नहीं चीर सकते क्योंकि आपके सीने में मैल भरा हुआ है। आपको पता है कि आप किस तरीके से धांधलियों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप चीर भी नहीं पाएंगे सीना, क्योंकि पता है कि वहाँ गंदगी दिख जाएगी, आपका मैला मन दिख जाएगा।
तो इसलिए नहीं दिखा सकते सीना चीर के। आप बताइए, एक एग्जाम में एक कंपनी जो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है या फिर बैन है, आप उसको काम कराने का ठेका क्यों दे रहे हैं? अभय तिवारी नाम का एक व्यक्ति जो उस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर था, वो खुद अलग-अलग एग्जाम में सिलेक्शन ले लेता है और लोगों को लालच दे करके सीटें बेच रहा है। और खुद भी नंबर 2, नंबर 1 पे रहता है। रहता है, आप बताइए, वहाँ आपको ये नहीं दिख रहा है। एक आदमी जो एक टीचर का नाम बच्चों ने मुझे बताया था, ये लिख के दिया था कि भाई मस्ताना सर हैं, एएसओ थे। जब उन्होंने सरकार को प्रूफ दिया तो सरकार ने उन्हें ही 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया। अभी अभय तिवारी तो जेल में है ना, आपने माना कि ना वो गलत है? हैं, आपने टीडी जो कंपनी है टीडीपीएल, आपने उसको हटा दिया। बच्चे यही तो मांग कर रहे हैं कि भाई टीडीपीएल ने जितने भी एग्जाम कराए हैं वो सब में फ्रॉड हुआ है, सब में सीटें बेची गई हैं। एक दिलचस्प बात ये है कि टीडीपीएल ने एक एग्ज़ाम कराया था जेएसएससी सीजीएल का। उस संस्था ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया, फिर भी जेपीएससी ने उससे एग्ज़ाम करवा लिया। जेपीएससी ने एग्जाम करवा लिया और सोचिए, बच्चे बता रहे हैं कि 120 सवाल हूबहू एसएससी सीजीएल से जी। मैच कर गए। यानी ये पेपर लीक का नया तरीका है कि मैं किसी भी एग्जाम से हूबहू सवाल डाल दूंगा, जिसको मुझे लीक कराना है मैं बोल दूंगा इस ईयर के सवाल पढ़ के आ जाना। यार तुम लोग किस लिए बैठे हुए हो शासन में, जो इस सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें नहीं पता? अब बच्चा इसको कैसे बताए? ये ऐसी मांगे हैं, इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं कि पहले एक बच्चा चिल्लाता है नौकरी निकालो, नौकरी निकालो। आपका चुनाव होता है, चुनाव में आप वादा देते हैं इतनी नौकरियां देंगे। फिर आप बच्चों से फॉर्म फीस ले लेते हो, आपने उसको कमाई का धंधा बना लिया। सालों साल आप एग्जाम नहीं ले रहे हो, बच्चा आंदोलन करे, ट्विटर कैंपेन चलाए, क्या करे? एग्जाम ले लिया तो प्रॉब्लम है कि पेपर एक जगह से आ गया, ये भी एक तरीके से पेपर लीक है। जो मैं कहता हूं कि पेपर लीक से ऊपर है पेपर लीक उद्योग, और उद्योग से ऊपर चल रही है झारखंड में भर्तियों में घोटाला। ये उससे भी ऊपर है कि हम हर तरफ से अलग अलग लेवल पे जहां जहां से भी पैसा कमाया जा सकता है वो सब कुछ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि आप सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में भी वहाँ दिल्ली में रहे जंतर मंतर पे, यहाँ भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ कंसर्न स्टूडेंट्स के हैं। सीजेपी ने हमेशा कहा कि वीडियो कॉल पे बात की 7 दिन बाद कि हमारा फुल सपोर्ट है। मौखिक सपोर्ट, एक वीडियो डाला वीडियो कॉल पे बात करते हुए, लेकिन उसके बाद कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। दूसरा, वहाँ पर जो कि केंद्र में जो विपक्ष है यानी कांग्रेस और बाकी जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग, वो एक्टिव थे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा जितने भी। यहाँ पर तो खुद गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस के साथ गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, आरजेडी की सरकार है। बीजेपी यहाँ विपक्ष है। अब यहाँ पे आरोप लग रहे हैं खास तौर पर कांग्रेस पे कि वहाँ तो आप बड़ी-बड़ी बातें करते थे, यहाँ पर क्या हुआ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो आपने सपोर्ट की बात कही, तो मैं बता दूं उस आंदोलन को भी, मैं शुरुआत से उस आंदोलन में जा रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में किसी का भी सपोर्ट उस आंदोलन में भी नहीं मिला था। जो दिखने वाला सपोर्ट है, बैकएंड से कोई सपोर्ट कर रहा हो वो अलग बात है। धीरे धीरे जब मंच बड़ा हुआ तो मीडिया के लोग भी आना शुरू हुए और उस प्रोसेस में 15-1 दिन लग गए थे। फिर सोनम वांगचुक जी का अनशन हुआ तो उस तरीके से वो प्रोटेस्ट बड़ा हुआ। फिर पॉलिटिकल लोग आने लगे उस मंच पे, तो उस तरीके से वो प्रोटेस्ट बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। यहाँ पे क्या है, अभी शुरुआत हुई है। हम उतनी जल्दी दोनों आंदोलनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते। सीजेपी से मैं ये कह सकता हूँ कि सीजेपी अगर कहीं किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं भी बन पा रही है तो अब सीजेपी को भी अपने आप को विस्तार करना पड़ेगा कि कुछ उनके लोग, कुछ उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग एटलीस्ट 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बच्चों के साथ आके आंदोलन में बैठे। और दूसरी चीज़ ये कि सीजेपी के पास आज मंच है, वो जंतर मंतर का ही मंच नहीं, उनके पास इंस्टाग्राम पे भी एक मंच है जहाँ से युवाओं की आवाज़ जानी चाहिए। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी एक टीम भेज करके यहाँ पे अलग अलग बच्चों का इंटरव्यू, उनकी समस्याएं रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुँचें। एटलीस्ट कि आज सोशल मीडिया के दौर में जब लोगों को पता चलेगा कि इतना घोटाला हो रहा है, इतना घपला हो रहा है भर्तियों में, तो वो लोग भी आएंगे जो आगे आने वाले वक्त में वो एग्जाम देंगे। तो उनका काम इतना होना चाहिए। आपने बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां, आज तो विपक्ष बनने का भी होड़ है। हर आदमी चाहता है कि मैं मोदी जी के सामने विपक्ष हूँ, दूसरी पार्टी कहती है मैं मोदी जी के सामने विपक्ष हूँ। तो विपक्ष में एक अलग लेवल का कंपटीशन चल रहा है। यहाँ आके मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष बीजेपी है, तो यहाँ पे भी वही हालत है कि जो विपक्ष है वो ठीक तरीके से मुद्दे नहीं उठा पाया, सरकार से नहीं कह पाया कि आपकी सरकारों में पेपर लीक हैं, क्योंकि उससे पहले सरकार कह देती है कि तुम्हारी सरकारों में भी ये हो रहे थे, सुनो हम तुम्हारे पत्ते खोल देंगे। ये आपने देखा भी होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से आया कि हमें पता है कि बीजेपी की सरकार जब यहाँ थी तो कौन कौन लोग लिप्त थे। तो भाई
आप क्या आंख बंद करके बैठे हैं? आप यहाँ पे कार्रवाई करके लोगों को अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं? आपने तो उस प्रक्रिया को हूबहू चलने दिया। आज देश पता है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजर रहा है। एक पार्टी सरकार में होती है, उस सरकार में कुछ लोग होते हैं जो राज्य को या देश को लूट रहे होते हैं। दूसरी पार्टी की सरकार आती है, हम लोग वोट इस उम्मीद से देते हैं कि यार अब सरकार बदलेगी। होता क्या है कि उसी में से 30-40 जो लुटेरे थे वो झट से दूसरी पार्टी में आके फिर लूटना जारी करते हैं और वो लूट बंद ही नहीं हो रही है। चाहे राज्य की बात कर लीजिए, किसी भी राज्य की, या फिर किसी भी देश की सरकार की बात कर लीजिए। ये जनता के साथ एकदम धोखा है कि हम जिसको ये सोच के वोट देते हैं कि यार ये आदमी सरकार में आएगा, हमारी समस्या सुनेगा, जब वो विपक्ष में चला जाए तो वो पाला बदल लेता है। तो जनता के साथ तो बैक टू बैक धोखा हो रहा है। जनता किससे अपना दर्द कहे? सरकारें अब एक दूसरे को सोचिए बचाने में लग रही हैं कि जब आंदोलन हुआ, पेपर लीक पे आवाज उठी, तो जेएमएम कह रही है कि हमको पता है कि तुम्हारी सरकार में क्या हो रहा था। ये कौन सी बात हो रही थी भाई? उनकी सरकार में हो रहा था तो रोकने के लिए लोगों ने आपको मौका दिया है, यहाँ आप पे रोक क्यों नहीं दे रहे? सवाल का जवाब सवाल ही हो रहा है। बिल्कुल। अगर कोई कह रहा है कि लूट हुई है, वो कहते हैं आपके में नहीं हुई, तो ये उसको जस्टिफाइड है कर रही है। हाँ, मतलब ये जस्टिफिकेशन कैसा है कि पहले भी ऐसा होता था, फिर बदलाव किस बात का? बदलाव इंसान इसलिए करता है कि जो हो रहा था हमको वो रोकना है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ तो बस ऐसा हो रहा है कि चेहरा बदल जा रहा है, लूट भी वैसे ही जारी है, जनता का जो है घिसना पीटना वैसे ही जारी है। इल्लीगल माइनिंग पहले भी थी, इल्लीगल माइनिंग अभी भी है। हम जहाँ ये कह रहे हैं कि भारत चाँद पे पहुँच रहा है, सोचिए उस देश में यहाँ युवा बारिश में भीग के रोडों पे, सड़कों पे बैठा है। मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मोदी को भी संज्ञान लेना चाहिए। कम से कम एक ट्वीट के माध्यम से सोरेन साहब को कहना चाहिए कि भाई देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, क्योंकि अब तो वो इन सब मुद्दों पे बोलने लगे हैं, उनको समझ में आ गया है, तो उनको लिखना चाहिए, सोरेन साहब को पत्र ही लिखना चाहिए कि भाई आपकी सरकार में जो आंदोलन हो रहा है, जो युवाओं को बारिश में भीगते हुए, जमीन पे बैठते हुए मैं देख रहा हूँ, ये पीड़ा मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। और ये एक राज्य की हालत है भी नहीं। प्रॉब्लम ये है, एमपीओ में कौन सी भर्ती आ गई, यूपी में कौन सी भर्ती टाइमली हो रही है, चाहे दरोगा की ले लीजिए, चाहे पुलिस भर्ती ले लीजिए, चाहे शिक्षक भर्ती ले लीजिए। जिस एग्जाम का सिर्फ स्कोर कार्ड जारी होता है, कोई भर्ती नहीं देनी होती, वो सारे एग्जाम टाइम पे चलेंगे, आप देखना, स्कोर वाले। और जहां नौकरी देनी हो, जहां इनके ऊपर लाइबिलिटी है, ये उस लाइबिलिटी को पोस्टपोन करते रहते हैं। इनको पता है कि इनको, मैंने देखा एमपी में 60 साल पे रिटायरमेंट ना दे करके 62 पे दे रहे हैं, 63 पे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है एक फंड देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है, पोस्टपोन कर दो। तो नई भर्तियां आएंगी कहां से? ये हर सरकार की हालत है। अच्छा, यहाँ पे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। जब विपक्ष से सवाल करे, हमने उनके जितने भी ट्वीट्स देखे हैं, वो कांग्रेस को कोसते हैं, जबकि यहाँ पर सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। कांग्रेस और आरजेडी उनके एलाए हैं, उनके गठबंधन से बनी हुई है। लेकिन हेमंत सोरेन पे या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पे कोई अटैक नहीं है। अरे देखिए, उनको भी ये उम्मीद है कि अगर कांग्रेस को बलि का बकरा बना देंगे तो ऐसा हो जाएगी कांग्रेस का ये अलाइन टूट करके हमें मौका मिल जाए तो हम सरकार में आ जाएंगे। इसके पीछे की एक ये वजह हो सकती है। और दूसरा ये कि कांग्रेस पे जितना चोट करेंगे तो इससे बाकी राज्यों पे भी असर आएगा। आप देख नहीं रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट आ गया झारखंड पे। बीजेपी के जिन जिन राज्यों में सरकार है वहाँ का कोई ना कोई नेता जरूर ट्वीट कर रहा है। सोचिए, इतने दिन जंतर मंतर पे आंदोलन चला, इतना अत्याचार युवाओं पे हुआ, कोई नहीं बोला। अभी झारखंड के आंदोलन के लिए मैं वही कह रहा हूं कि ये आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ तो 21 राज्यों के दिल टूट जाएंगे। 21 राज्यों की सरकार चाहती है कि ये आंदोलन चले। पहला मुझे लगता है ऐसा आंदोलन जिसमें 21 राज्य चाहते हैं कि ये सफल हो आंदोलन, या आंदोलन बड़ा हो। सब लगे हुए हैं अपने अपने ट्विटर के माध्यम। स्टूडेंट्स चाहते थे। हाँ, इससे पहले स्टूडेंट चाहते थे। मैं तो कहता हूँ बीजेपी विपक्ष में है। आप जब किसी राज्य को चुनाव जिताना हो तो आपके सारे राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में पहुंच जाते हैं। मैं तो कहता हूँ 21 दिन आंदोलन चले तो एक एक दिन सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आकर के बच्चों के मंच से बच्चों की आवाज बने और सरकार को घेरें। तभी तो आंदोलन का फायदा होगा बच्चों को। जो वो बच्चे मांग कर रहे हैं, वो एक ही मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमें सीबीआई जांच करा दो। आप जितने भी टीडीपीएल ने एग्जाम कराए, सारे एग्जाम रद्द होने चाहिए। और फिर आप बताओ कि रिफॉर्म क्या कर रहे हो जिससे ये दिक्कतें ठीक हो जाए। तो सोरेन साहब को पत्र लिखना चाहिए केंद्र को। केंद्र तो तैयार बैठा होगा सीबीआई जांच के लिए। उसको पता है कि सीबीआई जब जांच होती है तो मूल आदमी पकड़ा जाता है कि कहाँ तक इसके सूत्र जुड़े हुए हैं। वो सूत्र खोल देती है सीबीआई। सीआईडी से सीबीआई तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसा कोई रूल रेगुलेशन हो कि सीबीआई खुद से भी जांच कर सकती है, मुझे तो
लगता है पता नहीं, मुझे लोगों ने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है, बट हाँ हाँ तो मांग ले अनुमति, क्या दिक्कत है, सीबीआई अनुमति मांग ले। ऐसा लग रहा है पता नहीं कि सब सरकारें मिलकर के जनता का काट रही हैं बस, उसके ऊपर टाल दो, इसके ऊपर टाल दो। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां भर्ती परीक्षाएं ठीक तरीके से हो रही हैं, टाइम से हो रही हैं। एजुकेशन सिस्टम खोखला हो जा रहा है। सपना है विकसित भारत का 2047 में, कैसे होगा? ये पार्टी पॉलिटिक्स और तमाम चीज़ों से हटकर क्या स्टूडेंट्स हित में बात हो सकती है? क्योंकि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चला, संख्या बहुत ज़्यादा थी, यहाँ की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए, उन्होंने वहाँ मौके पर भी आए, ट्वीट भी किया। लेकिन जो केंद्र में सरकार है, उनकी जिन राज्यों में भी सरकार थी, उन्होंने हमेशा उस आंदोलन को गलत ही बताया कि नहीं, गलत डिमांड है और वहाँ तो ऐसा है, हम तो एक्शन ले रहे हैं। जब यहाँ पे आती है, तब तक विपक्ष बड़े अच्छे से एक्टिव था, यहाँ पे मामला आते ही वो लोग एक्टिव हो गए, ये नहीं। तब स्टूडेंट्स को भी किसी पार्टी का होना पड़ेगा क्या अपने न्याय चाहने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का उस आंदोलन से कंपैरिजन मैंने कहा ना थोड़ा जल्दी होगा। अभी ये शुरू हुआ है और ये लंबा चलेगा। अब आज मैं आया हूँ, मैं देश के और भी टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आएं। लोग आएंगे, लोगों तक पहले ये अवेयरनेस तो पहुंचे। आज वो युवा सोशल मीडिया में इतना बिजी है, पता ही नहीं चल रहा है किस एग्जाम में क्या है। हर आदमी अपना कटने की बारी का इंतजार कर रहा है। वो सीख नहीं रहा है कि देखिए अगर ये सिस्टम अभी नहीं सुधारा तो आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। लोग ओवरेज हो जा रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया के चलते। उनको नौकरी नहीं मिल रही, उम्र निकल जा रही है, और फिर एज रिलैक्सेशन के लिए अलग वो ट्विटर कैंपेन आंदोलन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन भी बड़ा होगा, थोड़ा वक्त लगेगा और होना भी चाहिए। और देखिए पॉलिटिकल जैसा इसमें कुछ नहीं। हमारे देश का ये बड़ा खराब नरेशन हो गया है, नैरेटिव हो गया है कि पॉलिटिकल हो गया आंदोलन। पॉलिटिकल शब्द क्या गलत शब्द है। राजनीति मतलब क्या ये पेपर लीक एक राजनीति मुद्दा नहीं है? ये देश का मुद्दा नहीं है? जब सरकार जिसको हम चुनते हैं, जो नीति बनाने के लिए, उस नीति को लागू कौन कराएगा? जो लोग इस सिस्टम से चुन के पहुंचेंगे। अगर वो सही लोग नहीं पहुंचेंगे तो कैसे वो सिस्टम ठीक तरीके से चलेगा और ठीक तरीके से बनाई हुई नीतियां लागू होंगी, है या नहीं? तो फिर उसके लिए हम ये कहें कि नहीं नहीं ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सब नेताओं को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम आपकी आवाज बनेंगे। कोई अपने राज्य में आवाज नहीं बनना, दूसरे राज्य में जाके तो आवाज बने। इससे एक सीख और मिलेगी कि कल को यही चीज मध्य प्रदेश में होगी तो सोरेन साहब जाकर के उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं। क्या गलत है इसमें? तो मुझे लगता है कि बच्चों का, देखिए बच्चों के पास बड़े लिमिटेड रिसोर्स हैं। वो कितनी मुश्किल से 100 रुपए का फॉर्म भरता है। सरकारें तो जानबूझ के इस तरीके से करती हैं। उनको पता है कि अगर हम पॉलिटिकल पॉलिटिकल बोलेंगे तो बच्चे किसी को भी शामिल नहीं होने देंगे, कोई भी नेता नहीं आएगा, इनका आंदोलन चलेगा नहीं। हम वो बोलेंगे कि इसको तो भाजपा फंडिंग कर रही है। आप बताइए, जो बच्चा 100 रुपए की फॉर्म फीस भरने में असमर्थ है, उसके लिए उसकी जिंदगी में जदोजहद है। कोचिंग करके अलग पैसा दे चुका है। उसके पास क्या अपना खाना खाने का भी बाहर पैसा है? टेंट लगाने का उसके पास पैसा है? मंच बनाने का उसके पास पैसा है? ये काम तो विपक्ष को ही करना होगा। विपक्ष क्या है? विपक्ष को अपॉइंट किया है सोरेन साहब ने, या कोई भी सरकार विपक्ष को अपॉइंट करती है क्या? विपक्ष भी तो जनता के वोट से चुन के आ रहा है ना। उसकी जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मीडिया को भी ये दिखाना चाहिए कि इस मुद्दे को विपक्ष जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी आंदोलन चलाना आसान नहीं है, और उन बेरोजगार युवाओं के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं। या तो शिक्षक आगे आएंगे, शिक्षक आगे आएंगे तो उसमें ये हो जाएगा, जैसे मैं तो ना जेपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ ना जेएसएससी के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ के शिक्षक आगे आएंगे तो एक शिक्षक आरोप लगा देगा कि ये अपनी कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की बात कर रहे हैं। तो कोई तो आएगा ना सपोर्ट करने। उसमें आप ढूंढने लगेंगे कि इस आंदोलन को फंडिंग कहाँ से हो रही है, विपक्ष कर रहा है। अच्छी बात है कि विपक्ष को कम से कम शर्म आ रही है कि वो पेपर लीक पे बोल रहा है। कल को वही विपक्ष अगर सरकार में चुन के पहुंचेगा तो ये लड़के कॉलर पकड़ के कह देंगे कि तुम तो तब कह रहे थे पेपर लीक गलत है, अब तुम ही करा रहे हो। तो ऐसे ही तो सिस्टम सुधरेगा। जिस सिस्टम में इतने सालों से दीमक लगी हुई है उसको एक दिन में नहीं बदला जा सकता। मैं विपक्ष से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस आंदोलन को, इस मुद्दे को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं। जितना मैंने जाना, रो रहे हैं लिटरली बच्चे, इतना उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आप सुन रहे थे अभिनय सर को, और जिनका कहना है कि विपक्ष को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक्टिवली आकर इस प्रोटेस्ट में बच्चों का साथ देना चाहिए। फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये इंटरव्यू होटल रूम में इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि प्रोटेस्ट साइट पर
जो सिचुएशन है वो ऐसी वहाँ पर थी नहीं, क्योंकि बच्चों की भारी भीड़ थी और जो अभिनय सर के इर्द-गिर्द हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, तो माहौल था, इसलिए इस इंटरव्यू को हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप दर्शकों की इस पर जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लैलेंट टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।